क्या एक राजा बिना बड़ी लड़ाइयां लड़े एक पूरे राज्य को बचा सकता है? क्या युद्ध सिर्फ तलवार से ही जीते जाते हैं या दिमाग से भी? आज की कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने मुगलों के टूटते साम्राज्य के बीच अपने राज्य को न सिर्फ बचाया बल्कि एक ऐसा शहर बसाया जो आज भी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। ये कहानी है सवाई जयसिंह द्वितीय की। आपका जन्म 1688 में हुआ था। साल था 1700 के आसपास। मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले बादशाह कमजोर होते गए। राजपुताना के राज्यों के लिए यह समय बेहद खतरनाक था। चारों तरफ साजिशें, मराठों का दबाव और मुगलों की राजनीति। लेकिन इसी अराजकता में एक युवा राजा उभर रहा था, सिर्फ 11 साल की उम्र में गद्दी संभालने वाला सवाई जयसिंह। जहां बाकी राजा तलवार उठाते थे, वहां जयसिंह ने किताबें उठाईं। उन्हें खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला में गहरी रुचि थी। उन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी ग्रंथों का अध्ययन किया। उनका मानना था, राज्य सिर्फ युद्ध से नहीं, व्यवस्था और ज्ञान से चलता है। यही कारण था कि उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए डिप्लोमेसी यानी कूटनीति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इतिहास के अनुसार सवाई जयसिंह ने बहुत बड़ी संख्या में युद्ध नहीं लड़े। अनुमानित रूप से उन्होंने लगभग 8 से 10 छोटे बड़े सैन्य संघर्षों में भाग लिया। इनमें से अधिकांश में उन्होंने विजय या समझौते के जरिए फायदा हासिल किया। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने कई युद्ध लड़े ही नहीं बल्कि कूटनीति से टाल दिए। यही उनकी असली जीत थी। जब मुगल कमजोर हो रहे थे तो कई राजपूत राजा उनके खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। लेकिन सवाई जयसिंह ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने मुगलों के साथ संबंध बनाए रखे और उसी का फायदा उठाया। उन्होंने मुगलों से राजनीतिक छूट यानी इंपीरियल कंसेशंस हासिल की, अपने राज्य की स्वायत्तता बढ़ाई और अपने दुश्मनों को कमजोर किया। यह एक ऐसा खेल था जिसमें बिना तलवार उठाए उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। अब सवाल था, राज्य को सुरक्षित कैसे रखा जाए। पुरानी राजधानी आमेर पहाड़ों में थी, जहां पानी की कमी और सुरक्षा की समस्या थी। तब जयसिंह ने सोचा, क्यों ना एक नया शहर बनाया जाए। और यहीं से शुरू हुआ जयपुर का निर्माण। जयपुर कोई साधारण शहर नहीं था, यह भारत का पहला प्लान्ड सिटी था। शहर को वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार डिजाइन किया गया। सड़कों को ग्रिड सिस्टम में बनाया गया। हर बाजार और मोहल्ला सोच समझ कर रखा गया। इस काम में उनकी मदद की विद्याधर भट्टाचार्य ने। निर्माण काल 1727 ईस्वी। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि असली रणनीति सिखाती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी चौंकाने वाला है। सवाई जयसिंह सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने भारत में कई वेधशालाएं बनवाई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है जंतर मंतर जयपुर। यहां विशाल यंत्रों से सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति मापी जाती थी। उन्होंने विदेशी खगोल शास्त्रियों के साथ भी काम किया और नए गणितीय मॉडल विकसित किए। जहां बाकी राजाओं के राज्य युद्धों में खत्म हो रहे थे, वहीं जयसिंह का राज्य मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया और राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखा। यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है स्कॉलर किंग। सवाई जयसिंह हमें क्या सिखाते हैं? हर समस्या का समाधान तलवार नहीं होता। ज्ञान और रणनीति भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। सही समय पर सही निर्णय इतिहास बदल सकता है। जब हम जयपुर की गलियों में चलते हैं तो हमें सिर्फ एक शहर नहीं दिखता, हमें दिखती है एक सोच, एक विजन और एक राजा का सपना जिसने बिना खून खराबे के अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाया। और यही है सवाई जयसिंह की असली जीत।